यूजीसी के अंदर होगा, ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर काफी स्टडी की, उसके बाद सिर्फ एक निष्कर्ष निकल कर आया। और अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2:07 हुए और मैं ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर वो जो टॉप क्लास का बंदा है उसको यूं चुटकियां बजाकर बाहर निकलवा सकती है। ये यूजीसी का घटिया नियम। अगर आप आज नहीं बोले, अगर आप आज चुप रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक कलंक साबित होंगे। वो जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को निकालने के लिए कुछ ही समय लगेगा और वो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज भी नहीं कर सकता। आज एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम किसी जात का विरोध करना नहीं, बल्कि उस इंसाफ की बात करना है जो कि हर छात्र का हक है। सरकार की सोच में दोगलापन क्यों नजर आता है और क्यों ये यूजीसी सरकार के गले की एक ऐसी हड्डी बन चुकी है, ना तो वो उसे थूक पा रहे हैं और ना ही निकल पा रहे हैं। क्या सबका साथ सबका विकास का नारा कुछ का साथ और कईयों के विनाश की कड़वी सच्चाई में बदल रहा है? वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मंच से कह रही थी कि भैया हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को नए यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उनका मकसद कॉलेजेस में ऊंच नीच भेदभाव को रोकना है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप नियमों की गहराई में जाते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है। यह सवाल उठता है कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया है? आज एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम किसी जात का विरोध करना नहीं, बल्कि उस इंसाफ की बात करना है जो कि हर छात्र का हक है। इसीलिए मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं, यह सामाजिक न्याय और बराबरी का है। और जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, जब सरकार वन नेशन की बात करती है, तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नजर आता है? सरकार की सोच में दोगलापन क्यों नजर आता है? क्यों ऐसा होता है कि किसी छात्र की सुरक्षा उसके जाति प्रमाण पत्र से तय की जा रही है? यह आज वो सवाल है जो हर छात्र और हर अभिभावक को परेशान करने वाला है। हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार ने यूजीसी 2023 के नियमों में किसी भी जाति शब्द को हटाकर 2026 में जो नियम बनाए हैं, उसने जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनन बेसहारा छोड़ दिया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे संविधान की बराबरी वाले अधिकार में आर्टिकल 14 को यूजीसी के नए नियम को चोट पहुंचा रहा है। यूजीसी के कुछ नए नियमों को लेकर काफी बवाल हो रहा है। कई लोग कह रहे थे कि इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए था, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए था। कई लोगों का मानना है कि इस पूरे बवाल को एक बार समझ आइए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इस वीडियो में हम यही समझते हैं, एक एक करके पूरे स्ट्रैक्स को कुछ को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया सरकार ने जिसकी वजह से बवाल खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। देखिए, हमारे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको मान्यता देना, उनको ग्रांट देना, उनको ये बताना कि किस तरह का आपके यहाँ पर एजुकेशन स्ट्रक्चर होगा, आपके यहाँ पर प्रोफेसर्स की एंट्री होगी या किस तरह से उनका चुनाव होगा, किस तरह से स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली नियमों का पालन करना है। देखिए, हम इसको सिंपली भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो ये यूजीसी के नए नियमों को पालन नहीं करती है तो उस यूनिवर्सिटी को अलग थलग कर दिया जाए, उस यूनिवर्सिटी को साइड लाइन कर दिया जाएगा, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज मिलती हैं उस यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेगी जिसने यूजीसी के नए नियमों का पालन नहीं करवाया। दोस्तों, पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है यूजीसी की वजह से। आखिर ये यूजीसी है क्या? इसकी वजह से क्यों जनरल कास्ट के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध क्यों होना भी चाहिए, और क्यों ये यूजीसी सरकार के गले की एक ऐसी हड्डी बन चुकी है, ना तो वो उसे थूक पा रहे हैं और ना ही निकल पा रहे हैं। दोस्तों, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जिसका उपयोग अब हर एक यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। इसके नियम इतने सख्त होने वाले हैं कि इसकी कार्रवाई कुछ ही दिनों के अंदर होगी।
अब देखिए यूजीसी के अंदर होगा ये, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर काफी स्टडी की, उसके बाद सिर्फ एक निष्कर्ष निकल कर आया। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 10 से 12% जर्नल कैटेगरी के छात्र हैं, 10 से 12%, या ऐसे देख लीजिए कि 90 छात्र SC ST OBC वाले हैं और 10% जर्नल वाले हैं। अब उन जर्नल वाले छात्रों को उन 90% से, यानी कि 90 लोगों से दबकर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी का लाने का एक मकसद था, एक उद्देश्य था सरकार का, कि जिससे जो जातिवाद की वजह से जाति सूचक कई लोगों से शब्द बोले जाते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था, उसकी वजह से कई निचले कास्ट के लोगों ने सुसाइड किया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, खासकर उन्होंने। ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आई और उनका सुसाइड का कारण सिर्फ एक ही था कि उनसे जाति सूचक शब्द बोले जाते थे यूनिवर्सिटीज के अंदर, और इसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब देखिए होगा ये, मैं निचली कास्ट से हूं और वो कोई भी है और ये अपर कास्ट से है। ये बंदा कॉलेज में हमेशा टॉप करता है, ये बंदा यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप करता है और मैं हमेशा सेकंड नंबर पर आता हूं। क्यों ना अब उसको साइड हटा दिया जाए। यूजीसी अब ये बोलता है कि आप उसको साइडलाइन कर सकते हो। अब देखिए साइडलाइन करने का सबसे बढ़िया रीजन ये होगा, मैं जाऊंगा सीधा, जो यूजीसी है वो एक कमेटी बनाएगी और जो कमेटी है वो आपकी यूनिवर्सिटी में 24/7 आवर्स अवेलेबल रहेगी। आप उस कमेटी के पास जाइए और उनसे बोलिए कि भैया वो जनरल कैटेगरी का जो छात्र है ना, जो टॉप करता है, उसका नाम जो भी है बता के कि वो मुझसे जाति सूचक शब्द बोलता है, मुझको गालियां देता है और भी बहुत कुछ। आप उस जनरल कैटेगरी वाले के जो छात्र है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आपके पास कोई सबूत है? नहीं है, क्योंकि आप SC ST OBC से आते हैं और वो ठहरा जर्नल का। तो अभी होगा ये, मैं 2-4 बंदे इकट्ठे करके बुलवा दूंगा कमेटी के सामने। कमेटी बोलेगी कि ऐसा बोल रहा था, तो अब सब बोल देंगे ये हाँ भाई वो बंदा इससे ऐसे से बोलता है। अब कमेटी उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेगी और 24 घंटे के अंदर ही उसकी रिपोर्ट आगे सौंपी जाएगी और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर वो जो टॉप क्लास का बंदा है उसको यूं चुटकियां बजाकर बाहर निकलवा सकती है। ये यूजीसी का घटिया नियम। अगर आप आज भी चुप रहे, अगर आप आज भी नहीं बोले, तो आगे आपके बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप आगे वाली पीढ़ियों के लिए, जो अभी हमारे भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप आज नहीं बोले, अगर आप आज चुप रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक कलंक साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हमेशा बोलती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसमें कुछ का ही साथ दे रही है सरकार। कईयों के विकास पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। वो जनरल कैटेगरी वाले छात्र को निकालने के लिए कुछ ही समय लगेगा और वो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज भी नहीं कर सकता। यह है यूजीसी का घटिया नियम। देखिए यूजीसी को पूरे विस्तार से आपको समझने की जरूरत नहीं है। जो इसका मेन निष्कर्ष निकल कर आया है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि वो यूजीसी के जरिए SC ST OBC वाले जो छात्र हैं वो जनरल कैटेगरी वाले के छात्रों के साथ क्या कुछ करवा सकते हैं और वो इसके खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज भी नहीं कर सकते। आपको चुपचाप से जो यूजीसी ने बोल दिया है, यूजीसी कमेटी है, उसकी जो कार्रवाई होगी वो आपको सहन करनी पड़ेगी। यह है यूजीसी का घटिया नियम। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी भाइयों के पास शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि आप भी वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम, ट्विटर और इन सभी पर गवर्नमेंट को टैग कर करके डालें, ताकि हमारी सोई हुई सरकार आखिरकार अब जागने की कोशिश करे। हालांकि यूजीसी नियम बन चुके हैं, नियम जनता के सामने पेश भी कर दिए गए हैं, लेकिन ये अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं हुए हैं और यूजीसी के जो नियम हैं इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है इसको रोकने के लिए। या तो इसमें बदलाव कीजिए या फिर यूजीसी के जो नियम हैं इनको रोकिए।
आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2:07 हुए और मैं ये रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए।